नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा एम ऑनलाइन क्लासेस परिवार में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज आपके बीच में भारत के नक्शे से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों, राज्य राजधानियों से प्रश्न आते हैं। कई बार हमें स्थितियां नहीं पता होती हैं कि कौन सा राज्य किस दिशा में है हमारे देश के। हमारे देश की स्थिति क्या है नक्शे पर, ग्लोब पर क्या स्थिति है, तो उसको जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारे एम ऑनलाइन क्लासेस परिवार को। आप लोगों के साथ में हम प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी और भी अन्य लोग भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। चलिए सरल भाषा में और सटीक विश्लेषण के साथ में आपके बीच में उपस्थित हूँ मैं। चलिए चलते हैं। देखिए, मैं इनको अभी शॉर्ट रूप में लिख चुका हूँ। नक्शे को बनाना बहुत ही जटिल था क्योंकि इतना अनुभव नहीं होता है, लेकिन इसको समय की बचत को देखते हुए आपके पास कम समय होगा, इसलिए जितनी कोशिश जितना प्रयास किया गया उतना बनाया गया। इसमें किसी भी राज्य से आप हों, अगर उसकी कोई आकृति कम बनी हो तो उसको गलत ना माने, क्योंकि जो अनुभव के आधार पर बनाया गया, कोशिश की गई है, उसमें बनाया गया है। देखते हैं, तो देख लीजिए। आपको यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ, सबसे पहले भारत के यदि नक्शे को हम एक ग्लोब में देखें, तो ग्लोब में यदि देखें तो हमारे भारत के नक्शे को ग्लोब में यदि आप देखेंगे तो ग्लोब एक गोल बॉल की तरह होती है। तो उसमें जो उत्तरी गोलार्ध है, जो आपका उत्तरी गोलार्ध है, उसमें आपका अपना भारत आता है, और दक्षिणी गोलार्ध जो है, दक्षिणी गोलार्ध नीचे होता है, उत्तरी गोलार्ध ऊपर होता है। तो अब हम इसकी स्थिति को देखें। यदि भारत की स्थिति किस समय कितनी स्थिति है, कितनी मतलब पैरामीटर के हिसाब से देखा जाए तो कहाँ पर भारत स्थित है, तो हमें देखना है। तो उसकी स्थिति यदि देखनी है तो हम बताते हैं आपको कि भारत की जो स्थिति अगर हम ऊपर से देखें तो ऊपर जो है उसकी स्थिति यदि यहाँ पर देखें तो 37.6 यह जो डंडी नुमा बना रहा हूँ यह मिनट है, इसको मिनट कह सकते हैं आप लोग। और नीचे यदि जाते हैं तो इसकी जो नीचे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप 8.4 यहाँ पर इसकी होगी। उत्तर पूर्वी जो गोलार्ध में भारत है, आपको बता दूं, उत्तर पूर्वी गोलार्ध के हिस्से में अपना भारत आता है। इसको आप उत्तर गोलार्ध मैंने लिखा है, तो शॉर्ट रूप में उत्तर पूर्वी गोलार्ध आप लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं, इसके बाद अपन लोग देखते हैं कि जो हिस्से में आता है उसके बाद हम अब इसको देखते हैं कि जो हमारा यह 8.4 है। अब इसी के अनुसार यदि इस ओर देखें तो इस ओर देखने पर हम पाएंगे कि यहाँ पर जो स्थिति होगी, अगर हम देखें तो पहले भारत के नक्शे को यदि हम बांटें तो यह जो उत्तर दिशा कहलाएगी, यह नीचे का दक्षिण कहलाएगा, आपका यहाँ पर कहलाएगा, यहाँ पर पूर्व कहलाएगा, यह आपका पूर्व का हिस्सा कहलाएगा, यह आपका जो होगा वह पश्चिम का हिस्सा कहलाएगा, यह आपका पश्चिम का हिस्सा कहलाएगा। तो आपको बता दूं मैं कि जो पूर्व के हिस्से में यदि देखें तो पूर्व के हिस्से में यहाँ पर जो उसकी मानक होगा, जो उसकी लंबाई होगी, जो उसका मानने का तरीका होगा, तो वहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट हिस्सा आता है यहाँ पर मानक के अनुसार। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका हिस्सा जो आएगा वह मैं बता देता हूँ, 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ पर होगा आपका यह हिस्सा। इसी तरीके से हमारे भारत के नक्शे को डिनोट किया गया है, यानी कि उसकी आकृति को कहा जाए, किसी की हिस्से को मानक को नापा जाए तो इसी दृष्टि से आप मापेंगे। देखिए, अब हम इस चीज़ को देख चुके हैं। इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि यदि देखें कि हमारे भारत के नक्शे में पाकिस्तान की स्थिति क्या है, तो पाकिस्तान हमारे जो हिस्से में आता है वह पश्चिम उत्तर के हिस्से में आता है। उसी दिशा में आपका अफगानिस्तान भी आ रहा है, आपका पाकिस्तान भी आ रहा है, अफगानिस्तान भी आ रहा है, ईरान भी आ रहा है। और इसके बाद यदि देखें तो अरब सागर भी इसी साइड में आता है नीचे, यानी कि आपका जो दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम के हिस्से में आपका अरब सागर आ रहा है। इसी तरीके से यदि आप देखें
देखें तो दक्षिण पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व के हिस्से में देखें तो आपकी बंगाल की खाड़ी आ रही है हमारी। इसके बाद हम यदि देखते हैं तो देशों की स्थिति देखते हैं तो यहीं बंगाल की खाड़ी के जस्ट ऊपर यहाँ पर बांग्लादेश देश आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर म्यांमार आ रहा है। आगे देखते हैं तो इस हिस्से में जितने हिस्से में हमारे यहाँ पर घिरे हुए राज्यों से, जैसे कि S4 सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश से घिरा हुआ है, यह भूटान बना हुआ है, यहाँ पर भूटान है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो आप पाएंगे नेपाल है, नेपाल के बाद आपका चीन है। यह अंतर्राष्ट्रीय बात हो गई। अब इसके बाद हम अपने भारत के नक्शे में प्रवेश करते हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षा में अधिकतर प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आते रहते हैं। तो यह एक जनरल नॉलेज के जरिए आपको बताना चाहता हूँ। वर्तमान में यदि कहा जाए तो वर्तमान में आप देखें तो कौन से राज्य और कहां पर हैं, कितने राज्य हैं और इनकी संख्या कितनी है, तो यह भी आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर राज्यों की स्थिति देखें तो आप लोगों को बता दें कि अब हमारे राज्यों की यदि स्थिति संख्या देखी जाए तो आपको बता देता हूँ, राज्य हमारे 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वह हमारे 8 हैं। अब हम देखते हैं कि ऊपर से राज्य कौन से राज्य हैं, यहाँ पर कौन से राज्य दिए गए हैं जिनके हमने शॉर्ट कोड में एक आपको मानक के रूप में दिए गए हैं। उन राज्यों की श्रृंखला में आप लोगों को राज्य बता दें कि किस तरीके से आपके राज्य आएंगे और किस तरीके से आपके राज्यों की दिशाएं आएंगी। तो आपको मैं बता दूं कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं आपको बता दूं तो यह, इसको आप पूरा लिख सकते हैं, यह केंद्र शासित प्रदेश कहलाएंगे आपके। तो आपको मैं बता रहा हूं अब क्रम से कि हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको बता दूं। सबसे पहले आपको केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपको केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो मैं 8 बता चुका हूं उनको देखते हैं कि वह कौन कौन से हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी गणना हम किस तरीके से और उनकी राजधानियों के बारे में बताऊंगा मैं। चलिए चलते हैं। तो ऊपर से हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो ऊपर जो एल बना हुआ है, यहाँ पर जो बिंदी हरे कलर के जो भी पॉइंट बने हुए हैं, जितने भी पॉइंट बने हुए हैं वह आपके केंद्र शासित प्रदेश होंगे। जैसे कि यदि आप एल को यहाँ पर पाएं तो यहाँ पर आपका जो होगा वह केंद्र शासित प्रदेश का नाम होगा लद्दाख। यह आपका लद्दाख है, यह हमारा यहाँ पर लद्दाख होगा जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसको हम हरे कलर से डिनोट कर रहे हैं, जिसमें हरे कलर का यूज होगा वह आपका केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर को आप जम्मू एंड कश्मीर को J&K लिख दें, यह भी काफ़ी है। तो यह जम्मू कश्मीर है, यह आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद चलते हैं तो हमारा यहाँ पर यह दिल्ली हो सकता है, यहाँ पर डी बना दिया है। यहाँ पर आप इसका शॉर्ट रूप में लिख लें कि दिल्ली, D4 दिल्ली लिख दिया है। यहाँ पर आपका दूसरा दिया गया है तो यहाँ पर क्या होगा, हरियाणा और पंजाब के मध्य में चंडीगढ़ है, यह आपका चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। यह आपको पता भी होगा कि पंजाब और हरियाणा की एक जो उभयनिष्ठ कहा जाए एक कॉमन राजधानी वह चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। एक यहाँ पर ये पॉइंट बनता है, प्रश्न आ जाता है कि किन राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है या उभयनिष्ठ राजधानी है, वह कौन कौन से राज्य हैं, ऐसा प्रश्न आ जाता है। तो ये आपका यहाँ पर दिल्ली होगा। यहाँ पर आपका दमनदीप, यहाँ पर आपका दमनदीप, दमन दीप, दादर नागर, दादर नागर और दमन दीव,
दमन दीव दीव होगा या द्वीप, कुछ भी लिख दें उसको, तो आप द्वीप लिख सकते हैं या द्वीप लिख सकते हैं। तो यह जो आपका होगा यहाँ पर दमन द्वीप, और इसकी अगर राजधानी होगी तो वह भी दमन ही होगी। अब आगे चलते हैं, फिर राजधानी हम क्रम से बताएंगे। इसके बाद हमने यह केंद्र शासित प्रदेश तक पहुंच गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि और केंद्र शासित प्रदेश एक यहाँ पर देखिए दिया गया है, यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो हमारा लक्षद्वीप होगा। यह भी भारत का हिस्सा ही है, भारत के हिस्से में लक्षद्वीप आता है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखें तो यह जो आपका है यह पुदुचेरी है, पुदुचेरी। दोस्तों ध्यान से देखते जाएं, यह स्थितियां आपको बाद में नहीं मिलेंगी। चित्र में जिस साइड जो बने हुए हैं देखते जाएं कि वह कहां पर स्थित है, किस दिशा की ओर स्थित है, भारत के नक्शे में कहां पर उसकी दिशा है, उसकी आकृति, उसका शेप कहां पर आ रहा है, कि आप इस ओर देखें कि वह दक्षिण के हिस्से में आता है, कि भारत के उत्तर के हिस्से में आता है, या पूर्व के हिस्से में आता है, या पश्चिम के हिस्से में आता है। तो हमारा दमन द्वीप हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पुदुचेरी हो गया। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर, यह देखिए आपको अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को देखें तो यह भी आपका क्या है, यह आपका केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आएगा। अब हमने देखे केंद्र शासित प्रदेशों को, आप गणना कर लें तो हम देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में कोई ऐसा वंचित तो नहीं रह गया है जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश ना हुआ हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देखिए 8 मैं बता चुका हूं कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है जो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं, इनकी राजधानियां देख लें। तो अगर हम लद्दाख की राजधानी को देखें तो लद्दाख की राजधानी कहां पर है, तो लद्दाख की राजधानी जो है इसको मैं तीर बना करके आपको पेश करूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो यदि लद्दाख की राजधानी देखें तो लेह, लेह जो है लद्दाख की राजधानी है। और जम्मू एंड कश्मीर की आप लोग सर्वविदित होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर की जो राजधानी है वह अगर ग्रीष्मकालीन की बात की जाए तो ग्रीष्मकालीन की यदि राजधानी होगी तो ग्रीष्मकालीन की जो राजधानी होगी वह होगी श्रीनगर। और यदि जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी की बात की जाए तो शीतकालीन राजधानी जो होगी वह होगी आपकी जम्मू। यह यहाँ के लिए हो गई, यह यहाँ के लिए हो गई, और ये राजधानी है दोनों जगह की। आप लोगों को बताते जा रहा हूँ, जो समझते जाइए आप लोग, इसमें आपको साफ साफ समझ में आता जाएगा। जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। पंजाब की, हरियाणा प्रदेश की भी राजधानी क्या है, आपकी चंडीगढ़ है। दिल्ली की राजधानी भी दिल्ली ही है। यहाँ की राजधानी दिल्ली है, चंडीगढ़ की राजधानी दिल्ली है। आरपुर या रायपुर राजधानी, आप लोग समझते जाएं कि रायपुर राजधानी है। तो राजधानी दिल्ली की दिल्ली ही है और चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है। अब आते हैं दमनदीप, दादर, नागर हवेली। तो दमनदीप की यदि देखें तो आपको बता दें, दमनदीप की जो है राजधानी वह दमन होगी। यहाँ पर लिख सकते हैं आप, राजधानी में दमन, इसकी जो राजधानी होगी वह दमन है। और इसके बाद यदि हम लक्षद्वीप की राजधानी देखें तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वह होगी कवरत्ती। कवरत्ती कहलाती है, यहाँ की राजधानी है। इसके बाद हम चलते हैं पुदुचेरी की ओर। पुदुचेरी की अगर राजधानी देखें तो पुदुचेरी की राजधानी, यहाँ की इसकी जो राजधानी है इसको कवरत्ती भी कहते हैं। और पुदुचेरी की राजधानी जो है वह पुदुचेरी ही है। पुदुचेरी की जो राजधानी है वह पुदुचेरी ही है, राजधानी का नाम भी वही है और केंद्र शासित प्रदेश का नाम वही है। इसके बाद आते हैं हम, हमारा रह गया अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यदि राजधानी देखें तो उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर, यहाँ की राजधानी जो है वह पोर्ट ब्लेयर है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को सभी केंद्र शासित प्रदेशों की मैंने राजधानी बता दी है, उनके नाम बता दिए हैं।
अब हमारे बचे हुए हैं राज्य। अब हम एक एक राज्य में घुसते हैं और राज्यों के पहले नाम देखते हैं, उनको शॉर्ट रूप में आपको समझाते हैं कौन सा राज्य कहाँ पर है। आप जिस राज्य से हैं उस राज्य को देख करके आप खुशी महसूस करें और अपने राज्य की स्थिति अवश्य देखें कि हमारा राज्य किस स्थिति में है, कहाँ पर है उपस्थित। तो देखिए दोस्तों, चलते हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख हो ही गया है हमारा। अब इसके बाद इस राज्य की ओर चलते हैं। यह जो राज्य है यह कौन सा है, तो यह राज्य जो है हिमाचल प्रदेश की चर्चा हो रही है। इसको आप हिमाचल प्रदेश कह सकते हैं, यह आपका हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद यह जो यूके उत्तराखंड है, यह आपका उत्तराखंड है और यह यूपी वालों का उत्तर प्रदेश है। यह आपका उत्तर प्रदेश हुआ। उत्तर प्रदेश के बाद थोड़ा सा कलर सही नहीं आ रहा है, इससे हरे से यूज करते हैं। उत्तर प्रदेश हो गया। इसके बाद यहाँ से देखते हैं तो यह हो गया पंजाब। पंजाब के बाद चलते हैं तो यह हो जाएगा आपका हरियाणा। यह आपका हरियाणा हो गया। हरियाणा के बाद यह हो जाएगा राजस्थान। देखते जाएं, आप भी अपने नक्शे में लिखते जाएं, स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे कि आप उनके नाम स्वयं लिखें, जिससे कि आपको क्या होगा, एक लाभ होगा। क्या लाभ होगा, आप यदि इस तरीके से आप खाली नक्शे में आप बार बार लिखेंगे तो आपको सभी जगहों के प्रश्न ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे। अब मैं नक्शे से अभी पहला जो आपको वीडियो ला रहा हूँ, पहली क्लास ला रहा हूँ, और भी नक्शे से बनने वाले प्रश्न आपको कई प्रकार के प्रश्न लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको अभ्यारण्य से लेकर के कई प्रकार के सीमाओं नदियों के भी प्रश्न आएंगे आगे। देखिए, मैंने जैसे राजस्थान की स्थिति बताई। राजस्थान के बाद देखें तो हमारा यहाँ पर गुजरात आता है, जहाँ से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, गुजरात है। फिर इसके बाद एम से महाराष्ट्र है आपका, यह महाराष्ट्र आ गया है, जो कि अभी हब बना हुआ है कोरोना का। आप लोग देख रहे हैं कोरोना के मरीज यहीं निकल रहे हैं सबसे अधिक। भारत में एक तरफ कोरोना के मरीज पूरे देश में देखें और महाराष्ट्र में एक तरफ। तो आप इस तरीके से देखें, इसको ईश्वर जल्दी से जल्दी सही करे। इसके बाद यदि देखें तो यह कौन है, इसको आप हृदय प्रदेश कह सकते हैं, सोयाबीन प्रदेश कह सकते हैं और मध्य प्रदेश कह सकते हैं। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को शॉर्ट रूप में लिख दिया है। फिर ओडी, यहाँ पर आएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा आ गया है। उड़ीसा के बाद यहाँ पर आते हैं तो तेलंगाना। यह तेलंगाना है, यह कर्नाटक है। स्थितियों को गौर करते जाएं, गौर से देखते जाएं। कर्नाटक हुआ, यह आंध्र प्रदेश हुआ, यह आंध्र प्रदेश है, यह अपना गोवा है। बहुत से लोग यहाँ पर घूम भी आए होंगे। यह गोवा है। इसके बाद यहाँ यह केरल है, यह केरल है, यह तमिलनाडु है। तमिलनाडु है। इसके बाद आते हैं इस वाले हिस्से में बढ़ते जाते हैं। हमारे यह हिस्से सभी हो गए हैं कंप्लीट, कोई भी तो नहीं रह गया है, नहीं रह गया मेरे हिसाब से, सभी हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं। अब आते हैं हम यहाँ, तो यह जो होगा यह होगा झारखंड। यह झारखंड है। यह भी यह लालू जी वाला बिहार है। वर्तमान में नीतीश कुमार जी हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री, तो यह बिहार हो गया। यह ममता दीदी हो गई यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, यह पश्चिम बंगाल हो गया आपका। इसके बाद आते हैं यहाँ पर, यह आपका यहाँ पर सी लिख दिया है मैंने, समझते रहिए, सिक्किम है यह सिक्किम हो गया। इसके बाद आते हैं इस पार्ट में,
यह पार्ट आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे कि आप देख लें, इसको ऐसे लिख दूँ जिससे कि आप लोग भूलें ना, याद रहे आपको। यह सिक्किम है। अब चलते हैं हम इस पार्ट में। यह पूर्व के जो राज्य हैं, यह राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। सब चलिए चलते हैं। अब हम आते हैं सेवन सिस्टर की ओर। टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वीडियो को क्षमा चाहता हूँ, वीडियो रोकना पड़ा। चलिए चलते हैं, देखते हैं। जो यह पूर्व के राज्य हैं, इनको सेवन सिस्टर्स यानी 7 बहनों के नाम से जानते हैं, जिनमें आपके यह राज्य जाते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और मिजोरम, इतने आते हैं। तो चलिए इनके हम नाम जानते हैं और फिर उनकी राजधानियों से लेकर के सारी प्रक्रियाओं पर बढ़ते हैं। तो आपका जो यह है, यह आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश, यह आपका अरुणाचल प्रदेश हुआ। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, यह आपका असम हुआ, यह आपका असम हुआ। और इसके बाद आते हैं, यह जो आपका है मेघालय, मेघालय है। थोड़ा सही नहीं आ रहा है मार्कर, चलिए देखते हैं। इसमें यह होगा आपका त्रिपुरा, इसको यहाँ पर लिख देते हैं जिससे कि आपको साफ समझ में आ जाए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह राज्य जो हैं, यह अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते ही हैं। इनसे एक न एक प्रश्न आएगा ही। यही पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन से ऐसे राज्य हैं जो सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो भी आपको बताना होगा। जैसे इसमें हो गया, यह त्रिपुरा है, यह आपका मिजोरम है, यह आपका मिजोरम हुआ। यह राज्य जो है, यह आपका मणिपुर है। मणिपुर के बाद यह जो है, यह नागालैंड है। यह नागालैंड है। देखिए यह आपके यह आपके जो हो गए हैं, यह आपके 7 बहनें, 7 ऐसे स्टेट हैं जो कि पूर्व के हैं और इनसे प्रश्न, बहुत से प्रश्न बनते हैं। चलिए चलते हैं। अब आपको इनकी राजधानियों की ओर लेकर चलते हैं। पहले हम इन्हीं की राजधानियां देखते हैं। तो इन्हीं की राजधानियां बताने के लिए चलिए चलते हैं। जैसे नागालैंड की राजधानी और मिजोरम की, मणिपुर की, त्रिपुरा की, अरुणाचल प्रदेश की, असम की, मेघालय की, इनकी देखते हैं। तो सबसे पहले आपको लेकर के चलते हैं सिक्किम। यदि सिक्किम की राजधानी की चर्चा की जाए तो सिक्किम की राजधानी जो है गंगटोक, सिक्किम की राजधानी जो है वह गंगटोक है। आपके सामने लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। पूछ लेता है कि सिक्किम की राजधानी कौन सी है, तो गंगटोक है। अब आते हैं हम अगले में। हमारा अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश से पूछ सकता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो ईटानगर, ईटानगर हो गई अरुणाचल प्रदेश की। इसके बाद हम चलते हैं असम की ओर। असम की राजधानी की यदि चर्चा की जाए तो असम की राजधानी की बात करें तो असम की राजधानी जो है वह है दिसपुर। दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर है। इसके बाद देखते हैं हम मेघालय की राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। तो मेघालय की हम यहाँ की ओर ले जाते हैं। तो मेघालय की राजधानी को बताने के लिए, मेघालय की राजधानी बताएं आपको, तो मेघालय की राजधानी है शिलांग, शिलांग। मेघालय की राजधानी हमारी शिलांग हो गई है। इसके बाद कौन सा राज्य बचा हुआ है, असम है। असम की राजधानी हम पहले ही दे चुके हैं, दिसपुर हो गया है। सिक्किम की गंगटोक और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, मेघालय की शिलांग। अब आते हैं हम इन 4 राज्यों की ओर। तो यह 4 राज्य देखते हैं। तो पहले त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी जो होगी वह अगरतला,
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मिजोरम की राजधानी की बात करें तो मिजोरम की राजधानी आइजोल, मिजोरम की जो राजधानी है वह आइजोल है। और मणिपुर की राजधानी की चर्चा करें तो मणिपुर की राजधानी जो है वह इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी आपको दोस्तों बता दें वह इम्फाल है। इसके बाद नागालैंड की राजधानी कोहिमा। देखिए हमारी सेवन सिस्टर्स की सभी राजधानियां कंप्लीट हो गई हैं और सेवन सिस्टर्स को आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। यही सेवन सिस्टर्स कहलाती हैं। अरुणाचल प्रदेश से लेकर के मेघालय, असम, आपका मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, यह सभी 7 राज्य जो हैं वह सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत आते हैं। यह पूर्वी राज्य हैं हमारे। और चलिए अब इसमें चलते हैं। आप जैसा कि कहा जाता है कि नागालैंड में सबसे ज़्यादा जनजातियां बसती हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं दोस्तों। इस राज्य में कम आबादी है, 16-17 लाख समथिंग आबादी होगी, लेकिन इस राज्य में जो है एक ज़िले के बराबर आबादी होगी, लेकिन यहाँ पर भाषाएं जो बोली जाती हैं और यहाँ पर कहा जाता है कि कुत्ते को खाने का प्रचलन है इस नागालैंड में। चलिए चलते हैं अब हम अपने अन्य राज्यों की राजधानियों की ओर। तो हमने कहाँ से छोड़ दिया था, उस राज्य से हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ पंजाब और हरियाणा को मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार पुनः बता दूँ। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इन तीनों की राजधानी चंडीगढ़ ही है, जो कि सही है, हमारे में लगा हुआ है। अब आते हैं हम हिमाचल प्रदेश पर। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी में थोड़ी सी एक बात है जो आपको समझने की ज़रूरत है। यह प्रश्न अधिकतर आ जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश की राजधानी यदि कहें तो शिमला जो है वह ग्रीष्मकालीन, इसकी 2 राजधानियां हैं। एक तो बात बता दूं आपको, शिमला और धर्मशाला। तो शिमला जो है वह आपकी ग्रीष्मकालीन होगी। शिमला ग्रीष्म ऋतु के समय पर रहती है और यही इसी की राजधानी धर्मशाला जो है वह शीतकालीन है। यह जो है धर्मशाला शीतकालीन उसकी क्या है, राजधानी है। अब चलते हैं हम उत्तराखंड की ओर। तो उत्तराखंड की राजधानी की चर्चा करें तो उत्तराखंड की राजधानी आप भली भांति परिचित होंगे, देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। देखिए देहरादून मैंने लिख दी है। उत्तर प्रदेश जहाँ पे योगी बाबा जी बैठे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी हैं। तो उत्तर प्रदेश में आप देखें तो यहाँ की राजधानी क्या है, लखनऊ। नवाबों के शहर लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। यदि हम बढ़ते हैं अब हृदय प्रदेश, अब सोयाबीन प्रदेश अर्थात मध्य प्रदेश की ओर, तो मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान मामा जी बैठे हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान मामा जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी की बात करें तो यहाँ पर भोपाल इसकी राजधानी है। इसके बाद आते हैं हम राजस्थान की ओर। तो राजस्थान की राजधानी को यदि हम देखें तो चलिए कलर चेंज कर देते हैं, आप लोग भ्रमित ना हो, जिससे कि यह जो भोपाल हो गया है, यह भोपाल यहाँ की राजधानी है। राजस्थान की राजधानी की चर्चा करें तो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। गुजरात की राजधानी की बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। महाराष्ट्र की राजधानी आप भली भांति परिचित होंगे, मुंबई है यहाँ की राजधानी। और यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं। इसके बाद चलते हैं हम कर्नाटक की ओर। तो कर्नाटक की यदि राजधानी की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी, देखिए कर्नाटक में येदियुरप्पा जी बैठे हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। कर्नाटक में येदियुरप्पा जी हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट है। और कर्नाटक की जो राजधानी वह बेंगलुरु, यहाँ की राजधानी बेंगलुरु है। आप लोगों को बता दूं जगह कम होने के चलते आप लोगों को समझ में शायद ना आए, तो बेंगलुरु को
शुद्ध भाषा में लिखा जाए तो बंगलुरु लिखते हैं या बेंगलुरु भी कह देते हैं, तो बेंगलुरु हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं तेलंगाना की ओर। तो तेलंगाना की राजधानी आप लोग भली भांति परिचित होंगे, हैदराबाद। यहीं से अजमुद्दीन ओवैसी जी आते हैं, तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। अब तेलंगाना के बाद हम आते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी की यदि चर्चा करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। दोस्तों देखते जाइए, भाइयों बहनों देखते जाइए, एक एक राजधानी जो आपको याद करनी है वही राजधानी मैं बिल्कुल ऐसे तरीके से बता रहा हूँ, और इसलिए यह बता रहा हूँ, यह आप लोग बार बार देख चुके होंगे, लेकिन इस क्लास के थ्रू आपको इस तरीके से इसलिए बताया जा रहा है जिससे कि आप उनको याद कर सकें। बार बार वो चीज़ें जब पास में आएंगी और जब आप आंध्र प्रदेश को देखेंगे तो कोई अगर आंध्र प्रदेश का नक्शे में आपको यहाँ पर बना देगा तो आप इसको गलत नहीं कहेंगे कि यह गलत है। जबकि आपको एक चीज़ बता दूं, जो तेलंगाना की राजधानी है, यह तेलंगाना की राजधानी पहले अमरावती ही हुआ करती थी। अमरावती हैदराबाद हुआ करते इसकी तेलंगाना की, लेकिन अब वर्तमान में अमरावती है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है आंध्र प्रदेश की जो राजधानी थी वह पहले हैदराबाद थी, अब वर्तमान में अमरावती है, और तेलंगाना की हैदराबाद है। इसके बाद जो हम केरल की ओर चल रहे हैं तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर साइड में जगह है, यहाँ पर लिख लेते हैं तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। इसके बाद हम तमिलनाडु की ओर चलते हैं, तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, आपको बता दें। इसके बाद हमारा रह गया है उड़ीसा, जहाँ से नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री हैं आपके। तो उड़ीसा से देखते हैं, तो उड़ीसा की राजधानी जो है वह भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी आपकी हमारी भुवनेश्वर है। इसके बाद आते हैं छत्तीसगढ़ पर। छत्तीसगढ़ रह गया, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। झारखंड आते हैं, झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी रांची हो गई। पश्चिम बंगाल की राजधानी आप लोगों को भली भांति पता होगी ममता दीदी की, कोलकाता, जहाँ की कोलकाता है राजधानी। और इसके बाद बिहार की आप लोगों को पता होगी पटना। बिहार की पटना हो गई है। मेरे हिसाब से सभी राज्यों की राजधानियाँ हो चुकी हैं, कोई भी राज्य वंचित नहीं है। कोई राज्य वंचित हो तो आप लोग अपने मन से उसको लिख सकते हैं, आपको याददाश्त में हो तो याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट जाता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें। यह आप लोगों को आगे भी काम आएगा, क्योंकि यह जो जितने भी राज्य हैं इनकी स्थितियां आप लोगों को जानने के लिए इसी नक्शे को देख करके आप कर सकते हैं कि बिहार किस ओर स्थित है भारत के नक्शे में, लद्दाख किस ओर स्थित है और तेलंगाना कहां पर है। क्योंकि कभी कभी ऐसा आ जाता है कि तेलंगाना राज्य जो है क्या भारत के नक्शे की अंतिम दिशा में है, तो नहीं, तेलंगाना मध्य में आता है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। इसी तरीके से प्रश्न आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, अब मैं अपने अगले वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह शेयर करिए जिससे कि वह लाभ ले सकें, यह लॉकडाउन के समय का अच्छे से उपयोग कर सकें। आप लोग लगे रहिए, क्योंकि यह आपकी जिद होगी तभी आप लोग अपने सपने साकार कर पाएंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएंगे, जो हमारा लक्ष्य है कि हर घर परिवार में हो सरकारी नौकरी। हमारे धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम दोस्तों।